Hello students, good morning. It's Vanna here. Welcome to our channel Success Point PT and NATI Experts. मुझे उम्मीद है आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमने अब तक 5 चैप्टर कर लिए हैं मैथ पैडागोजी के। तो आज हम 6 चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है वैन हीलेस थ्योरी। ठीक है, जो कि अगर हम पेपर करें सीटेट का कोई भी अगर स्टेट लेवल पे भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप देखें कि वैन हीले थ्योरी में से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये थ्योरी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे मैथ एंड साइंस की स्ट्रीम में है। ठीक है, जो बच्चे मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट से सीटेट का पेपर दे रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल थ्योरी है। पहले हम देख लेते हैं कि वैन हीले कौन थे। वैन हीले एक डच रिसर्चर थे और टीचर भी थे। उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को उन्होंने देखा कि बच्चे कैसे ज्योमेट्री को सीखते हुए उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिफिकल्टीज आ रही हैं। फिर उन्होंने और उनकी वाइफ डैन वीना ने, इन दोनों ने मिलके 1957 में इस चीज पे काम करना शुरू किया कि कैसे हम ज्योमेट्री की जो टीचिंग है वो हम इजी बना सके बच्चों के लिए। ठीक है, तो इन्होंने अपना काम शुरू किया। इनकी वाइफ तो मेरे ख्याल थीसिस पूरे होते ही उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो 1960 में इस थ्योरी को मतलब लेके आए और हमें ये थ्योरी कैसे हेल्प करती है कि हमें कैसे जो इन्होंने बताया ज्योमेट्री सिखाने में हम वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं सो दैट हम बच्चों को ज्योमेट्री इफेक्टिवली और ईजिली पढ़ा सकें और बच्चों को भी समझ में आए। तो इनकी थ्योरी का बेसिस यही था कि जो बच्चे ज्योमेट्री करते हुए डिफिकल्टीज फेस करते हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए। ही डिवोटेड हिज लाइफ होल लाइफ टू दिस थ्योरी। ठीक है, तो वैन हीले थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम अच्छे से समझ लेते हैं इन्होंने क्या बताया उस थ्योरी में। इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स दिए हैं। ठीक है, इन्हीं 3 एस्पेक्ट्स पे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला दिया है इन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ लेवल्स, कि अलग अलग लेवल होते हैं, उन लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लेवल मींस हर लेवल की एक डिफरेंट लैंग्वेज होगी। ठीक है, और प्रोग्रेस फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल मींस बच्चे पहले एक स्टेज पे अच्छे से सीख लेंगे फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। ठीक है, मतलब स्टेप टू स्टेप पढ़ाना है। ठीक है, इसी हायरार्किकल ऑर्डर में अगर हम उन्हें पढ़ाएंगे तो ही बच्चे ज्योमेट्री की थिंकिंग, ज्योमेट्री की समझ को अचीव कर पाएंगे और उसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो यही इनका मेन मोटिव था। हर लेवल में इन्होंने क्या क्या बताया देख लेते हैं। इन्होंने देखिए ये 1 2 3 4 5 इन्होंने ये एस्पेक्ट्स दिए हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेवल के। एक एक को हम समझेंगे अच्छे से। विजुअलाइजेशन, एनालिसिस को आप डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हो, इनफॉर्मल डिडक्शन, डिडक्शन, रिगर, इसको आप इनफॉर्मल को कई जगह पे एब्स्ट्रैक्शन भी कहा गया है। ठीक है, ठीक है, और मेरे ख्याल ऑर्डरिंग समथिंग भी कहा गया है। ठीक है, तो ये नाम कई बार आपसे अलग करके भी पूछ लिए जाते हैं। विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल, डिडक्शन, रिगर, इन पांचों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इन पे बेस ही क्वेश्चन आता है कि आपको सिनेरियो दे देंगे और पूछेंगे ये बताएं कौन सी स्टेज है। ठीक है, इनको अच्छे से समझ लेते हैं, इनको फिर हम बाद में देख लेंगे। तो आई थिंक आई शुड रब दिस टू एक्सप्लेन। या ओके, तो देखें आप विजुअलाइजेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चों को कुछ दिखा के एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपकी परसेप्शन विजुअली होगी, कोई भी आपकी वर्बल थिंकिंग नहीं होगी। तो कीवर्ड है कि नॉन वर्बल थिंकिंग होगी। यहाँ पे नॉन वर्बल थिंकिंग होगी। सब कुछ आपकी विजुअल परसेप्शन पे ही डिपेंड करेगा। जैसे आपने बच्चों को स्क्वायर का कंसेप्ट समझाना है तो आप स्क्वायर दिखा दोगे, सिंपल। ठीक है, ट्रायंगल दिखा दोगे। ठीक है, इसी तरह आप सर्कल दिखा दोगे। ठीक है, जैसे बैंगल दिखा दिया आपने। अगर आपको कोन बताना है तो आप बर्थडे कैप वगैरह दिखा दोगे। और वैसे भी बच्चे
इस स्टेज पे रिलेट करके ही समझते हैं। जैसे वो रेक्टेंगल को डोर की शेप से कोरिलेट कर सकते हैं, है ना। तो वो ये सिर्फ विजुअल उनकी परसेप्शन रहेगी। अगर हम उन्हें ये कह दें ना कि ये चीज, अच्छा भाई ये बताओ ये ट्रायंगल है, तो कहेंगे नहीं ये ट्रायंगल नहीं, ये ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ शेप की नॉलेज है, उन्हें प्रॉपर्टीज वगैरह की अभी कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। नहीं तो वो ये भी बता सकते थे कि ये भी ट्रायंगल है। दे विल गो बाय अ शेप ओनली, कीप दिस इन माइंड, नो वर्बल थिंकिंग। क्लियर? आगे देख लेते हैं एनालिसिस डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ बच्चे प्रॉपर्टीज वगैरह लर्न करना सीख जाते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे बच्चों को प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। जैसे स्क्वायर की प्रॉपर्टी आ गई। प्रॉपर्टी तो आप समझते हो ना कि जैसे स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। इसका ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी ये समझने लग जाएंगे। फिर भी अगर आप दो डिफरेंट शेप दे दोगे, मान लो आपने स्क्वायर दे दिया और रेक्टेंगल दे दिया, तो इनकी प्रॉपर्टीज में अभी वो रिलेशन जो है वो नहीं समझेंगे, ठीक है। ओनली उन्हें पता होगा कि इंडिविजुअल की शेप की क्या प्रॉपर्टी है, बट वो रिलेशन वगैरह नहीं अब तक समझ सकते। अब इनफॉर्मल डिडक्शन आ गई। यहाँ पे आप बस ये याद रख लो कि वो रिलेशन समझने लग जाएंगे, रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये इनफॉर्मल डिडक्शन है, ठीक है, जिसे हमने एब्स्ट्रैक्शन भी कहा है। आप सिर्फ ऐसे ही याद रख के चलेंगे, विजुअल परसेप्शन, नॉन वर्बल थिंकिंग होगी, ठीक है। ये आप एनालिसिस, जहाँ पे आप प्रॉपर्टीज देख लो तो आपको पता चले एनालिसिस, जहाँ पे रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिर इनफॉर्मल डिडक्शन में वो अब यहाँ पे प्रूफ भी कर सकते हैं, थ्योरम्स एंड जैसे हमें होते हैं कि प्रूव दैट ऑल एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ quadrilateral of any quadrilateral is equal to 360 डिग्री। तो अब वो इस लेवल तक पहुंच के, डिडक्शन का मीनिंग यही होता है ना कि डिडक्शन हम देखते हैं कि रूल टू एग्जांपल जाती है, तो हम ये यहाँ पे डिडक्शन रीजनिंग आ जाएगी कि वो थ्योरम वगैरह का प्रूफ करने लग जाएंगे कि ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब उनकी इतनी समझ बढ़ गई है, अब वो लॉजिकली ये प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। रीगर तो फिर बिल्कुल एडवांस लेवल हो गया। वो मैथमेटिशियन की तरह सोचने लग जाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि जो मैथ की थ्योरम्स हैं या जो भी फॉर्मूलाज हैं वो आर्बिट्रेरी है, कोई हर चीज के लिए कॉन्क्रीट विजुलाइजेशन करवाना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे आके उनकी थिंकिंग जो है वो मैथमेटिशियन जैसी बन जाती है। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं कैसे विजुअलाइजेशन में। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि विजुअल परसेप्शन होगी, नॉन वर्बल थिंकिंग होगी। यहाँ पे एनालिसिस डिस्क्रिप्शन, हाँ प्रॉपर्टीज का पता चल जाएगा इंडिविजुअल का। अभी भी इनको ये होगा कि इन्हें ये नहीं पता कि कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम है। सभी प्रॉपर्टीज को एक से लेके चलेंगे। पर यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज पता कर लेंगे कि हाँ भी रेक्टेंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज हैं। अगर कोई इनसे क्वेश्चन वगैरह पूछता है उसको लॉजिकली ये आंसर कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिडक्शन में आ जाएगा कि ये अब इतने लेवल तक पहुंच गए, एक्सियम्स थ्योरम्स ये सब समझने लग गए हैं, ठीक है। एक्सियम थ्योरम्स मैंने समझाए हुए हैं प्रीवियस चैप्टर में। रीगर मतलब एडवांस लेवल पे पहुंच गए हैं, बिल्कुल मैथमेटिशियन बन गए हैं। अब इन्हें पता चल गया कि कुछ चीजें आर्बिट्रेरी होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, उनके हमें कॉन्क्रीट विजुअलाइजेशन की हर चीज की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये चीजें थी जो इन्होंने बताई हैं। अब आपने ये कीवर्ड देखने हैं क्वेश्चन में और आगे आपको ऑप्शन दिए होंगे तो उससे आपने फाइंड आउट करना है। हम इसके क्वेश्चंस जरूर कर लेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर आपकी ज्यादा एक समझ बन जाएगी, ठीक है। आई होप दैट यू गॉट एन आइडिया, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। ये एग्जिस्टेंस ऑफ लेवल था, ठीक है। सेकंड क्या था, प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज कह लो या कह लो कि
ईच स्टेज, सेकेंड जो इन्होंने बताया था, ईच स्टेज हैज इट्स ओन लैंग्वेज। ठीक है, उस स्टेज में इन्होंने ये बताया कि हर स्टेज की अपनी लैंग्वेज होती है। और ये जो हमने डिस्कस किया अभी, विजुअलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारा कुछ, ये एक ऑर्डर में चलना चाहिए, एक ऑर्डर में चलना चाहिए। ठीक है, इट शुड फॉलो ऑर्डर, पहले फर्स्ट स्टेप समझाएं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे। अगर सीक्वेंस वाइज नहीं चलेंगे तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर मान लो एक टीचर है जो फर्स्ट लेवल पे जो लैंग्वेज यूज कर रहा है तो वो इजी होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड लेवल। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं। सीक्वेंस हो गया, और उसके अलावा और क्या है, अटेनमेंट हो जाएगी। बस फिर ये वर्ड आप याद रख लें, अटेनमेंट हो जाएगी, मतलब किसकी, ज्योमेट्री की समझ आ जाएगी अब उन्हें। ठीक है, जब हम ऑर्डर में यूज करेंगे और एवरी स्टेज पे उसकी अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे तो बच्चों में अटेनमेंट आ ही जाएगी। ठीक है, ये सिंपल था जो सेकंड लेवल था, ये बिल्कुल सिंपल था। इसमें फर्स्ट लेवल से ही कोऑर्डिनेट करके मतलब बताया गया है कि फर्स्ट लेवल को कैसे पढ़ाना है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लेवल्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है क्लास में। ठीक है, तो कुछ भी था। हाँ, थर्ड देख लेते हैं कि प्रोग्रेस होती है, बच्चों की जो प्रोग्रेस होती है वो होती है प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। ये थोड़ा सा डीप में समझेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। इसमें उन्होंने 3 चीजें बताई हैं। थोड़ा सा बाहर नॉइस है, थोड़ा कम हो जाए। पहली स्टेज उन्होंने बताई है इंक्वायरी। ठीक है, या कह लो कि हाँ इंक्वायरी कह सकते हैं इसको, या इंफॉर्मेशन कह लो, स्टार्टिंग की स्टेज। ठीक है, सेकंड स्टेज है एक्सप्लेनेशन। ये आपको एग्जांपल देके पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, इंक्वायरी, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन। ये आपको एग्जाम में देके पूछ लिया जाएगा कोई भी क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ कि मैडम कहेगी ठीक है भाई, इंफॉर्मेशन आप अपनी पेपर कॉपी पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, क्लियर। फिर टीचर कहेगी ठीक है एक डायगोनल भी ड्रॉ कर लो, ठीक है जी। फिर टीचर कहेगी कि इसको बीच में से कट कर लो, कट कर लो। और चलो बच्चों ने कट भी कर लिया, ये भी पहली स्टेज ही चल रही है। ठीक है, टीचर कहेगी ठीक है अब कहेगी बहुत सारे रेक्टेंगल ड्रॉ करो और डायगोनल ड्रॉ करके फिर उसको बीच में से कट करो, और फिर फाइंड आउट करो कि रिलेशन क्या है ट्रायंगल्स में और रेक्टेंगल में। तो यहाँ पे टीचर पहले इंक्वायरी में तो सिर्फ इतना ही बताएगी, सॉरी, कि ये बना लो और बहुत सारे रेक्टेंगल्स बना लो, डायगोनल बना लो। फिर एक्सप्लेनेशन में टीचर कहेगी ठीक है अब एक्सप्लेन करो रिलेशनशिप बिटवीन ट्रायंगल्स एंड रेक्टेंगल। ठीक है, अब टीचर ये यहाँ पे एक्सप्लेन करने को कहेगी, तो बच्चों ने प्रॉपर्टीज वगैरह सीखी हुई है तो वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये प्रोग्रेस है वन स्टेप टू अनदर। प्लीज ये 3 स्टेप आप अच्छे से याद रखें। फिर यहाँ तक हो गया काम, ठीक है, ये भी हो गया। अब इंटीग्रेशन, अब टीचर ने सारा कुछ करवा दिया है, सब कुछ हो गया। अब कहेगी ठीक है राइट डाउन एवरीथिंग इन योर नोटबुक, everything in your notebook, or make a summary what you have learned। ठीक है, टीचर कहेगी ठीक है अब तुमने जो सीख लिया है उसके जो भी सीखे अपनी नोटबुक में लिखो, समरी लिखो, और बहुत सारे क्वेश्चन दे देगी। ठीक है, अपनी बुक में से फाइंड आउट करके इन क्वेश्चंस को अब कर सिंपल इंटीग्रेट कर देगी, जो भी क्लास में सीखा हुआ है सबको कंबाइन कर देगी। तो ये हो जाएगा समराइज करना, एंड में इंटीग्रेशन करना, को आप वर्ड को याद रखें, समराइज से हो जाएगा। ठीक है, इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन में पहले सिंपल वो करेगी कि ठीक है ड्रॉ करो, कट करो, जो भी। फिर एक्सप्लेन करेगी कि ठीक है इनकी रिलेशनशिप फाइंड आउट करो क्या है, ऐसे। इंटीग्रेट में मैंने बता दिया कि आपको वो समराइज कर देगी कि जो कुछ सीखा अपनी नोटबुक में नोट करो और क्वेश्चन सॉल्व करो उस पे बेस। ठीक है, घर से होमवर्क देगी, मतलब कहने का। तो ये सेम एग्जांपल पेपर में देके पूछा गया था कि हाँ ऐसे टीचर अगर पेपर में दे रही है घर का काम दे रही है नोटबुक में, तो ये कौन सी स्टेज है। तो नीचे ऑप्शन थे इंटीग्रेशन, एक्सप्लेनेशन, तो इंक्वायरी। तो अगर आपने पढ़ा हुआ तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसमें हमने वैन थ्योरी
वैन हीले की थ्योरी डिस्कस की है, जिसमें हमने ये देखा है कि उन्होंने बताया कि हाउ वी कैन टीच ज्योमेट्री इजीली एंड इफेक्टिवली बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। विजुअलाइजेशन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद थी इनफॉर्मल डिडक्शन, फिर फॉर्मल डिडक्शन एंड फिर रीगर। ओके, तो आगे फिर उन्होंने बताया कि कैसे लैंग्वेज हर स्टेज में डिफरेंट होगी। थर्ड में उन्होंने बताया कि कैसे प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर लेवल होगी। ये 3 लेवल्स हैं, इन पे ही बेस वैन हीले की थ्योरी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और एक और बात, जो अभी तक भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो अभी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आप लेटेस्ट अपडेट ना मिस करें। हम मैथ कंटेंट की भी क्लासेस कर रहे हैं, जैसे हमने कल ज्योमेट्री की फर्स्ट क्लास की थी, तो आपके लिए सीटेट क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। हम बहुत लाइक साइंस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, ये सारी कंप्लीट हमारे चैनल पे करा दी है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो इस बंदा बंसल साइनिंग ऑफ टुडे, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।